सभी प्यारे विद्यार्थियों का और सभी प्यारे साथियों का एक बार पुनः सुपरमाइंड ज्ञान कोश के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपका अपना गुरु सुरेंद्र महला। प्यारे साथियों, आज आपके समक्ष और एक राजस्थान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी या रोचक तथ्य के साथ उपस्थित हुआ है। और आपको दिख रहा होगा कि आज का अपना टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से व्याख्यात्मक रूप से मैं आपके सामने रोचक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और आज का अपना टॉपिक होगा छोटा सा राजस्थान के सभी जिलों के शुभंकर। राजस्थान के सभी जिलों के शुभंकर की कौन सा पशु या कौन सा पक्षी राजस्थान के किस जिले का शुभंकर है। और प्यारे साथियों, यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन 100% उड़ता ही उड़ता है, क्योंकि ये वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। तो हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों, राजस्थान के सभी 33 के 33 जिलों के कौन कौन से शुभंकर हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो प्यारे साथियों, जुड़े रहे आपके अपने YouTube चैनल सुपरमाइंड ज्ञान कोश के साथ। और सबसे पहले हम चलते हैं अपने और जो राजस्थान के प्रमुख जिलों के जो शुभंकर हैं। तो प्यारे साथियों, अपना टॉपिक है राजस्थान के जिलों के शुभंकर। और ये शुभंकर क्यों जारी किए जाते हैं या क्यों हर जिले का अलग अलग शुभंकर किसी पशु या पक्षी को बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इनको क्यों लागू किया जाता है या इनके पीछे बनाने का उद्देश्य क्या है। तो प्यारे साथियों देखो, वन्य जीव संरक्षण की दिशा में लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य के कौन से विभाग ने, राजस्थान राज्य के वन विभाग ने हर जिले के लिए एक वन्य जीव को शुभंकर घोषित किया है। तो पता आपको चला कि शुभंकर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। शुभंकर हैं वो संबंधित राज्य के वन विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं। किस दिशा की ओर? वन एवं वन्य जीव संरक्षण की दिशा की ओर अपना एक अहम योगदान मानते हुए या अपने एक राजस्थान राज्य में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए शुभंकर घोषित किए जाते हैं। वन विभाग ने शुभंकर घोषित करने के लिए वन्य जीव की संख्या को मापदंड माना है। माने किस जिले का कौन सा शुभंकर होगा, ये कौन निर्धारित करेगा? ये वन विभाग निर्धारित करेगा। निर्धारित करने के पीछे शर्त क्या है कि वो उनकी जो संख्या है, माने उस जिले में किसकी संख्या सबसे ज्यादा है, तो वो वन्य जीवों की जो संख्या है उस मापदंड के आधार पर वो उस जिले का शुभंकर घोषित करेगा। ये नहीं है कि जैसे किसी जिले का शुभंकर घोषित कर दिया मोर और उस जिले में मोर है ही नहीं, तो माने उस जीव की या उस जंतु की संख्या के आधार पर ही वन विभाग के द्वारा संबंधित जो जिला है उसका उस जीव को या पक्षी को शुभंकर घोषित किया जाता है। आगे देखो, इसका चुनाव संबंधित जिले में पाए जाने वाले वन्य जीवों में से ही किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी जिले का जो शुभंकर किसी भी जंतु को, जीव को या पक्षी को घोषित करना, वो उस जिले में पाया भी जाना चाहिए और अच्छी खासी संख्या में वो पाया जाना चाहिए। और उन्हीं जीवों के संरक्षण के लिए ये शुभंकर प्रत्येक जिले को वन विभाग के द्वारा अलग अलग प्रदान किए गए हैं। एक बार आप उनको पुनः देख सकते हो कि क्यों और किस प्रकार से ये घोषित किए जाते हैं, कौन घोषित करता है शुभंकर। और आगे हम देखेंगे कि कौन से जिले का कौन सा शुभंकर है और उस शुभंकर की या उस जंतु की या उस पक्षी की क्या विशेषताएं हैं। आपको मैं प्यारे साथियों अलग से यदि थोड़ा सा बताना चाहूं और अलग से आपको मैं ये बताना चाहूं कि राजस्थान में, ध्यान देना प्यारे साथियों, राजस्थान में वन एवं वन्य जीव, राजस्थान में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आज से नहीं अनादिकाल से प्रयास किया जा रहा है। और वन एवं वन्य जीव प्रेमी राजस्थान में एक जाति भी रहती है और उस जाति का नाम है राजस्थान की विश्नोई जाति
या विश्नोई संप्रदाय, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पर्यावरण प्रेमी या वन्य जीव संरक्षण करने वाली या वन्य जीवों से संबंधित जो संप्रदाय है वो माना जाता है, जिस संप्रदाय की स्थापना संत जाम्बोजी ने की। और संत जाम्बोजी ने समाज के उत्थान के लिए, प्रकृति और समाज के उत्थान के लिए जो 20+9 29 नियम बनाए, और उन 29 नियमों को मानने वाले क्या कहलाए, विश्नोई कहलाए। और इनके बारे में हम आगे अलग से वीडियो में भी डिटेल से विश्नोई संप्रदाय के पर्यावरण प्रेमी होने के बारे में अलग से संक्षिप्त और डिटेल से अलग से इनका वीडियो बनाकर प्यारे साथियों हम अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान की सबसे बड़ी पर्यावरण प्रेमी, वन्य जीव प्रेमी या जीव जंतु प्रेमी जाति कौन सी है, या जीव जंतु प्रेमी जाति है अपनी विश्नोई जाति। और उसी प्रकार से वन एवं वन्य जीवों को या पर्यावरण को बचाने के लिए संबंधित राज्य का, चाहे वो राजस्थान हो और चाहे वो दूसरा राज्य हो, उसका वन विभाग भी कार्यरत है। तो प्यारे साथियों अब देखते हैं अपना प्रत्येक जिले का शुभंकर, और क्रम से हम देखेंगे कौन से जिले का कौन सा शुभंकर है और उसकी विशेषता क्या है। प्यारे साथियों ये वीडियो आपके हर एग्जाम में काम में आने वाला है। और सबसे पहले हम देखेंगे अपने अल्फाबेट के हिसाब से, और अपना पहला जिला है अजमेर। सबसे पहले हम किसका देखेंगे, सबसे पहले प्यारे साथियों हम देखेंगे अजमेर जिले का, जिस अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, हार्ट भी कहते हैं। और उस अजमेर जिले का जो शुभंकर किस पक्षी को घोषित किया गया है, खरमोर को घोषित किया गया है। मानी अजमेर जिले का शुभंकर क्या है, खरमोर नामक जो पक्षी है, और जिसका चित्र आपको दिख रहा होगा। और प्यारे साथियों यदि आप चाहते हो मैं थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखा दूं कि अजमेर का जो शुभंकर है, और वो रहा प्यारे साथियों आपके सामने, ये है अजमेर जिले का शुभंकर, जिसे खरमोर के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या कहते हैं, खरमोर के नाम से प्यारे साथियों जाना जाता है। अब हम देखते हैं अपना अजमेर जिला। अजमेर के बाद दूसरा अपना जिला है अलवर जिला। अजमेर के बाद अपना दूसरा जिला कौन सा है, अलवर जिला। और अलवर का शुभंकर क्या है, अलवर का शुभंकर है सांबर। मानी सांबर नाम का एक पक्षी है जो आपको पिक में दिख रहा होगा। सांबर नाम का जो पक्षी है वो अलवर जिले का शुभंकर माना जाता है, जो अलवर राजस्थान का पूर्वी जिला है। और सांबर नाम की एक झील भी है प्यारे साथियों, परंतु ध्यान देना सांबर नाम की जो झील है वो प्यारे साथियों राजहंस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, या राजहंस पक्षी का स्वर्ग कहलाती है सांबर झील। परंतु सांबर नाम का एक जो पक्षी है वो अलवर जिले का शुभंकर माना जाता है। अगला जिला है अपना बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा जिले का जो शुभंकर है वो है प्यारे साथियों जलपीपी। बांसवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है, जलपीपी। और जलपीपी का आपको चित्र या पिक दिख रहा होगा कि जलपीपी बांसवाड़ा जिले का क्या है, शुभंकर है। अगला है अपना बारां जिला, जिस बारां जिले को हम काली हांडी के नाम से जाना जाता है। जिस बारां जिले को हम किस नाम से जानते हैं, काली हांडी के नाम से जानते हैं, जो शहरियों के लिए प्रसिद्ध है। और बारां जिले का शुभंकर किसको घोषित किया गया है, मगरमच्छ को बारां जिले का शुभंकर राजस्थान वन विभाग के द्वारा। अगला अपना जिला है मरुस्थलीय जिला बाड़मेर, और बाड़मेर जिले का शुभंकर है मरु लोमड़ी, जिसे लौकी के नाम से भी जाना जाता है। मानी मरुस्थल में रहने वाली लोमड़ी को लौकी भी कहते हैं। तो बाड़मेर जो मरुस्थलीय जिला है उसका शुभंकर क्या है, मरु लोमड़ी या लौकी, जिसका चित्र मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और प्यारे साथियों लोमड़ी को जंगल की रानी भी कहते हैं। लोमड़ी को क्या कहते हैं, लोमड़ी को जंगल की रानी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जंगल का राजा किसे कहते हैं, जंगल का राजा शेर को कहते हैं, तो जंगल की रानी लोमड़ी को कहते हैं। और मरुस्थलीय लोमड़ी को लौकी उपनाम से भी जाना जाता है। और ये शायद आपको पहली बार पता चला होगा कि मरुस्थलीय जो लोमड़ी है थार के मरुस्थल क्षेत्र में जो पाई जाती है उससे लौकी के नाम से जाना जाता है।
अगला जिला अपना भरतपुर, और भरतपुर जिले का शुभंकर किस पक्षी को घोषित किया गया है? भरतपुर जिले का शुभंकर प्यारे साथियों सारस को घोषित किया गया है, जो सामने आपको चित्र दिख रहा होगा। और सारस क्या है? सारस को प्यारे साथियों क्रेन भी कहते हैं। सारस को क्या कहते हैं? क्रेन भी। अब भरतपुर का सारस को क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि भरतपुर के केवलादेव घाना पक्षी विहार में, जिसको हम पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, जो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कृत्रिम पक्षी प्रजनन स्थली मानी जाती है। और ये जो सारस है एक, और ये सारसिया जिसे क्रेन कहते हैं, और ये भरतपुर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इस सारस को भरतपुर का शुभंकर घोषित किया गया है। और भरतपुर के केवलादेव घाना पक्षी विहार का मुख्य आकर्षण है साइबेरियन क्रेन। मुख्य आकर्षण क्या है? साइबेरियन क्रेन है प्यारे साथियों। जो साइबेरियन क्रेन कहां से आता है? जो साइबेरियन क्रेन रूस देश के साइबेरिया प्रांत से आता है। केवल और केवल भरतपुर के केवलादेव घाना पक्षी विहार में प्रजनन के लिए आता है प्यारे साथियों। ये अक्टूबर महीने में, अक्टूबर नवंबर महीने में आता है, और मार्च अप्रैल महीने में यह प्रजनन करके अपने बच्चों सहित वापस लौट जाता है। ठीक है। और वैसे उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी भी सारस मैं आपको बता दूं। भरतपुर का पड़ोसी राज्य कौन सा है? भरतपुर का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस। और सारस के लिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है दुधवा नेशनल पार्क। देखो सारस सफेद होता है, जब सारस धरती पर बैठ जाते हैं तो पूरी धरती सफेद ही सफेद दिखाई देती है, दूध जैसी दिखाई देती है। तो उत्तर प्रदेश के उस नेशनल पार्क का नाम है दुधवा नेशनल पार्क। और ये जो सारस है सबसे ज्यादा पाया जाता है भरतपुर के केवलादेव घाना पक्षी विहार में। और भरतपुर का केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान का एकमात्र पक्षी विहार है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और इसी केवलादेव घाना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। और ये प्यारे साथियों भारत के बर्डमैन डॉक्टर सलीम अली की कर्मभूमि माना जाता है। भारत के बर्डमैन कौन है? जम्मू कश्मीर के डॉक्टर सलीम अली की ये कर्मभूमि भी माना जाता है। ये अगला अपना जिला है भीलवाड़ा जिला, जिसे राजस्थान की वस्त्र नगरी। और भीलवाड़ा जिले का शुभंकर किसको घोषित किया गया है? भीलवाड़ा जिले का शुभंकर घोषित किया गया मोर को। किसको घोषित किया गया है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को घोषित किया गया है। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और आएगा भी, इसलिए आएगा प्यारे साथियों। मोर क्या है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी राजस्थान के किस जिले का शुभंकर है? सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। अच्छा खासा आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। और यदि आप इससे पहले आपके लिए नया भी बन सकता था, सीधा सा क्वेश्चन पूछ ले भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर राजस्थान के किस जिले का शुभंकर है? तो वो भीलवाड़ा जिले का शुभंकर है। राजस्थान की वस्त्र नगरी का, राजस्थान के मैनचेस्टर का वो शुभंकर है। और प्यारे साथियों मोर हिंदुओं के लिए एक पवित्र पक्षी माना जाता है। मोर जो है हिंदुओं के लिए एक पवित्र पक्षी। और मोर किसका वाहन है? भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर माना जाता है। भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय का वाहन क्या माना जाता है? भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर माना जाता है। ठीक है। और मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है, जिसको हम पीकॉक कहते हैं। और प्यारे साथियों मैं आपको एक चीज बता दूं, भारत का ऐसा कोई भी धर्म नहीं है, चाहे वो सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, भारत के सभी धर्मों में मोर के पंख को पवित्र माना जाता है। तो मोर एक ऐसा पक्षी है जो सभी धर्मों के लिए एक पूज्य पक्षी है, या सभी धर्मों के लिए पवित्र पक्षी है। धर्म कोई सा भी हो, और सभी धर्मों में मोर के पंख को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, सबसे ज्यादा। और मैं मेरे प्यारे साथियों से कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, या मोर के पंखों से कौन सी गैस निकलती है? मोर के पंखों से
कौन सी गैस निकलती है। जैसे अपने साधु संत झाड़ा लगाते हैं ना, तो वो मोर के पंख को हिलाकर लगाते हैं, तो उस झाड़े से हमें आराम आता है। तो वो आराम उस झाड़े के मंत्रों की शक्ति से नहीं, वो मोर के पंख जो हिलाता है, और मोर के पंख जब हिलाता है तो उससे एक गैस निकलती है, उस गैस से हमें रिलीफ मिलता। आपको वो बतानी है कि मोर के पंखों से कौन सी गैस निकलती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जुगाली करने वाले, जुगाली मानी उगाली करने वाले पशुओं के मुख से मीथेन गैस निकलती है, और सबसे ज्यादा मीथेन किससे निकलती है? गाय के मुख से निकलती है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं राजस्थान के अगले जो जिले हैं उनके शुभंकर कौन कौन से हैं। और प्यारे साथियों, आपको ये राजस्थान के प्रत्येक टॉपिक की सचित्र आपको जैसी आप पढ़ रहे हो वैसी यदि आपको बुक चाहिए तो ये आपको दो जगह पर प्यारे साथियों ये आपको बुक मिल सकती है। एक तो आप इस सचित्र बुकलेट के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9351271761 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारा सुपरमाइंड जीके के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी प्यारे साथियों ज्वाइन कर सकते हो, या आप 9351271761 पर अपने नाम के साथ व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरे सभी प्यारे साथियों को निःशुल्क राजस्थान और इंडिया जीके से संबंधित सचित्र बुकलेट आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब हम चलते हैं राजस्थान के अगले जिलों के शुभंकर पर। अगला जिला है प्यारे साथियों अपना बीकानेर। अगला जिला कौन सा? अपना बीकानेर जिला है। और अब हम सबसे पहले देखते हैं बीकानेर जिले का शुभंकर, जिस बीकानेर को हम राती घाटी के नाम से जानते हैं। जिस बीकानेर को, तो बीकानेर जिला जो बीकाजी की टेकरी है, भट्ट जो तितर है, भट्ट तितर, भट्ट तितर किसको कहते हैं? इसका चित्र देखते ही आप समझ में हो गए। एक है काला तितर, एक है काला तितर, एक है भट्ट तितर। तो काला तितर तो अपने झुंझुनू का है, और वैसे हरियाणा राज्य का राज्य पक्षी भी काला तितर है। हरियाणा राज्य का राज्य पक्षी भी काला तितर है। तो भट्ट जो तितर है, और जो राजस्थान की बावरिया जाति का प्रमुख भोजन माना जाता है, जो राजस्थान के शेखावाटी की बावरिया जाति का प्रमुख भोजन है, वो भट्ट जो तितर है बीकानेर का। अब आपने सुना होगा बीकानेर का गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य। बीकानेर का कौन सा? बीकानेर का गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य रेत का तितर या बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, और उसी बटबड़ पक्षी को भट्ट तितर या रेत का तितर कहते हैं। उसी बटबड़ पक्षी को रेत का तितर या भट्ट तितर के नाम से जाना जाता है। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है बीकानेर के गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य का बीकानेर में, और बीकानेर में गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, बीकानेर में गजनेर नाम की झील भी है, जिसे दर्पण झील के नाम से भी जाना जाता है, जिसे दर्पण झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला है अपना छोटी काशी नाम से विख्यात बूंदी जिला, और बूंदी जिले का जो शुभंकर है वो सुरखाव पक्षी को बूंदी जिले का शुभंकर घोषित किया गया है। अगला अपना जोधपुर जिला सूर्यनगरी, और जोधपुर का शुभंकर कुरुंजा पक्षी को घोषित किया गया है। परंतु ध्यान रखना प्यारे साथियों, जैसे भरतपुर का शुभंकर सारस है, और सारस भी एक प्रवासी या विदेशी पक्षी है, उसी प्रकार से प्यारे साथियों कुरुंजा भी एक प्रवासी या विदेशी पक्षी है। और ध्यान रखना, पहले ये कुरुंजा पक्षी आता था चूरू के ताल छापर में। पहले कुरुंजा पक्षी विहार कहां था? चूरू के ताल छापर में। आज है प्यारे साथियों कुरुंजा पक्षी विहार जोधपुर के खिंचन में है। जोधपुर के खिंचन में क्या है? कुरुंजा पक्षी विहार है। और कुरुंजा भी एक प्रवासी पक्षी है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, कुरुंजा एक प्रवासी पक्षी भी है, और राजस्थान में कुरुंजा एक विरहणी नायिका का गीत भी है। राजस्थान में कुरुंजा क्या है? एक विरहणी नायिका का गीत भी है, और कुरुंजा प्रवासी पक्षी है। जोधपुर का शुभंकर है। अगला जिला है डांग की रानी करौली। करौली को क्या कहते हैं? डांग की रानी। और डांग की रानी का है शुभंकर घड़ियाल। और घड़ियाल आपके सामने दिख रहा होगा, मगरमच्छ जैसा, लगभग मगरमच्छ जैसा होता है घड़ियाल। और घड़ियाल के लिए
प्रसिद्ध है चंबल नेशनल पार्क। ध्यान रखना, घड़ियाल है कौन से जिले का शुभंकर? डांग की रानी, केला देवी वाला करौली जिले का है, परंतु घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य घड़ियाल की प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है। ये भी प्यारे साथियों आपको साथ में ध्यान में रखना। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र कोटा जिले में फैला है, परंतु घड़ियाल करौली का है। अगला अपना है कोटा जिला। अगला कौन सा जिला है? कोटा जिला। और कोटा जिले का शुभंकर है उद बिलाव। एक तो अपना साधारण बिलाव, एक जंगली बिलाव होता है, एक उद बिलाव होता है। और उद मानी जंगली बिलाव तो आपको पता ही होगा प्यारे साथियों, सबसे खतरनाक जीवों में शामिल होता है जंगली बिलाव। तो उद बिलाव का ये रहा चित्र। और उद जो बिलाव है और ये भी लगभग जंगलों में रहता है। और आराम से इसको देखो, ये उद बिलाव किसका है? हाड़ौती के प्रमुख जिले कोटा का है, कोटा का उद बिलाव। अगला है नागौर जिला। और नागौर जिले का कौन सा शुभंकर है? राजहंस नामक जो पक्षी है। और राजहंस नामक जो पक्षी है वो क्या है प्यारे साथियों? नागौर जिले का शुभंकर है। मैंने अभी बताया राजहंस पक्षी का स्वर्ग किस झील को कहते हैं? सांबर झील को राजहंस पक्षी का स्वर्ग कहा जाता है। और सांबर झील जो जयपुर में है, परंतु सांबर की सीमा नागौर से भी लगती है और सांबर की सीमा अजमेर से भी लगती है। तो नागौर की सीमा पर स्थित जो सांबर झील है, और उस सांबर झील को किस पक्षी का स्वर्ग कहते हैं? राजहंस पक्षी का स्वर्ग कहते हैं। और राजहंस कहां का है? नागौर का। अगला जिला अपना पाली जिला। और पाली जिले का जो शुभंकर है वो तेंदुआ है। पाली जिले का शुभंकर क्या है? पाली जिले का शुभंकर तेंदुआ है। और तेंदुए की एक खास विशेषता ये होती है कि तेंदुआ अपना भोजन लगभग पेड़ के ऊपर करता है। माने नीचे से शिकार करके तेंदुआ अपने शिकार को पेड़ के ऊपर ले जाकर एकांत में बैठकर खाना पसंद करता है। ये तेंदुए की एक खास विशेषता होती है। और ये रहा प्यारे साथियों तेंदुआ। और तेंदुआ क्या करता है? अपने शिकार की तलाश में छुपकर बैठता है। जो ही उससे शिकार मिलता है तो अपने शिकार को लेकर और पेड़ पर बैठकर ये एकांत में भरपेट भोजन ये करता है। और ये तेंदुआ कौन से जिले का है? ये तेंदुआ पाली जिले का। अगला आता अपना प्रतापगढ़ जिला। अगला कौन सा जिला आता है? राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़, थेवा कला वाला प्रतापगढ़, और जिसका शुभंकर उड़न गिलहरी है। और ये रही प्यारे साथियों उड़न गिलहरी, जिसे आड़ाहुला के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आड़ाहुला के नाम से भी जाना जाता है। और प्यारे साथियों ये जो उड़न गिलहरी है ये प्रतापगढ़ के सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में, प्रतापगढ़ के कौन से? सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में ये केवल देखने को मिलती है। और ये महुआ और सागवान के वृक्ष पर पाई जाती है। मानी सीता माता जो वन्यजीव अभ्यारण्य है और सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य की ये महुआ और सागवान के जो वृक्ष है उन पर ये बहुतायत में पाई जाती है उड़न गिलहरी। और ये प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा है। और ये क्वेश्चन तो आपको भी पता होगा कि बार बार क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो राजस्थान में उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य सीता माता। और यहाँ पर महुआ और सागवान के वृक्षों पर ये बहुतायत में पाई जाती है। वैसे उड़ती नहीं है, ये क्या करती है? अपनी चमड़ी को फैलाती है और पंखों वाली लगती है। और एक टहनी से दूसरी टहनी पर ऐसे जाती है, जब मानी छलांग ये ऐसे लगाती है अपनी चमड़ी को और चौड़ा करके कि जिस प्रकार से ये उड़ रही हो। तो उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ की है। अगला अपना राजसमंद जिला। और राजसमंद जिले का शुभंकर है भेड़िया। राजसमंद जिले का शुभंकर कौन सा है? भेड़िया है। अभी मैं आपको भेड़िए का चित्र भी दिखा देता हूं। भेड़िया प्यारे साथियों ल्याड़ी को कहते हैं। ये इधर रहा आपका भेड़िया कि राजसमंद जिला जो नंबर 16 पर है। और ये रहा भेड़िया जो लगभग कुत्ते जैसा होता है, कुत्ते से थोड़ा बड़ा होता है। और भेड़िए का प्रिय भोजन है भेड़। भेड़िए का प्रिय भोजन क्या है? भेड़। और ये हमेशा अपने शिकार के गर्दन पर वार करता है।
और भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? आपने पढ़ाई होगा कि राजसमंद जिले का पाली जिले तक फैला हुआ कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भेड़िए की कृत्रिम प्रजनन स्थली है। तो राजस्थान में कृत्रिम भेड़ियों की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजसमंद जिले में प्यारे साथियों स्थित है। और यहां पर जैसे पक्षियों की कृत्रिम प्रजनन स्थली कहाँ है? भरतपुर में। तो भेड़ियों की कृत्रिम प्रजनन स्थली किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को, जो राजसमंद से पाली तक ये फैला हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला जिला अपना सवाईमाधोपुर, और सवाईमाधोपुर का शुभंकर है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर किस जिले का शुभंकर है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर भीलवाड़ा जिले का शुभंकर है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस जिले का शुभंकर है? सवाईमाधोपुर का। और ये रहा प्यारे साथियों बाघ। और भारत में टाइगर मैन किसे कहते हैं? भारत का टाइगर मैन कहते हैं कैलाश सांखला को। भारत का टाइगर मैन किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को भारत का टाइगर मैन कहते हैं। और राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? राजस्थान का पहला नेशनल पार्क रणथंभौर। और राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर है, जहां पर 1974 में जिसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। तो रणथंभौर में जो बाघ पाए जाते हैं, उन्हीं कारण सवाईमाधोपुर जिले का जो शुभंकर है वो बाघ को घोषित किया गया। और ध्यान में रखना प्यारे साथियों, भारत की पहली बाघ परियोजना है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है। और राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंभौर बाघ परियोजना। और इसीलिए आपसे वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु राजस्थान के किस जिले का शुभंकर है? तो वो होगा सवाईमाधोपुर जिला। और अब आगे चलते हैं, अगला अपना जिला है श्री गंगानगर। अगला जिला अपना कौन सा है प्यारे साथियों? श्री गंगानगर जिला है, जो अपना उत्तरी जिला है। और श्री गंगानगर जिले का शुभंकर है चिंकारा। और ये रहा अपने चिंकारा का चित्र की श्री गंगानगर जिले का कौन सा है? चिंकारा है। और अगला अपना जिला है सीकर। और सीकर जिले का शुभंकर क्या है? साइन है। सीकर जिले का शुभंकर क्या है? साइन है। और सीकर के बाद में है सिरोही जिले का शुभंकर है जंगली मुर्गी। जंगली मुर्गी जो है, और ये रही जंगली मुर्गी, ये सिरोही जिले का शुभंकर है। आप बताऊं राजस्थान का सबसे ऊंचा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा वन्यजीव अभयारण्य है माउंट आबू। और माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और इसीलिए माउंट आबू कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। और सिरोही जिले का शुभंकर किससे घोषित किया गया है? जंगली मुर्गी को घोषित किया गया है। अगला जिला है टोंक, नवाबों की नगरी। और टोंक का शुभंकर किससे घोषित किया गया है? हंस को। और ये रहा प्यारे साथियों हंस, जिसके बारे में कहते हैं कि हंस मोती ही चुगता है। हंस क्या चुगता है? मोती ही चुगता है। और उदयपुर का सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है उदयपुर का, कि उदयपुर जिले का जिलों की नगरी उदयपुर का शुभंकर किससे घोषित किया गया? कबर बिरजू को घोषित किया गया। ये रहा, जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये कबर खोदता है। और प्यारे साथियों ये इतना तगड़ा जीव है कि 1 सेकंड में ये अपने आप को मिट्टी के अंदर दसा लेता है। ऊपर मानी ऐसे पता नहीं बिल नहीं बनाता है, मानी बनाता बिल जैसा है, परंतु वो दिखाई नहीं देता है। तो इससे कब्र, इसके बारे में माने जिस प्रकार से कब्र खोदी जाती है ना, वैसे ये अपनी कब्र खोद लेता है। ये माने खुद कब्र की भांति जमीन के अंदर फंस जाता है। तो इसलिए इसे कब्र बिज्जू कहा जाता है, जो उदयपुर में बहुतायत में पाया जाता है। और कब्र बिज्जू आपने देख भी लिया होगा। तो प्यारे साथियों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये कब्र बिज्जू वाला, ये ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अपने आगे। चित्तौड़गढ़ का है चौसिंगा, मानी 4 सिंगों वाला हिरण। अपना राजस्थान का सिरमौर जिला है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ का है चौसिंगा, जिस चौसिंगे को घंटेल भी कहा जाता है। चौसिंगे को क्या कहते हैं?
चौसिंगे को गंटेल के नाम से भी जाना जाता है, मानी 4 सींग वाला हिरण। एक तो 12 सींगा होता है, एक होता है 4 सींग वाला हिरण। चौसिंगा चित्तौड़ का है, और चूरू का तो सोचने की बात नहीं है, काले हिरण करशन मृग। चूरू का सबको पता है कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में है। तो करशन मृगों के लिए प्रसिद्ध मानी काले मृग, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, जिसको ब्लैक बग भी कहते हैं, तालछापर। और तालछापर कहाँ है? चूरू में। और प्यारे साथियों, ये काले हिरण भारत में थे ही नहीं। ये काले हिरण भारत में कहां से आए? तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, भारत में ये करशन मृग लाने का श्रेय जाता है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। भारत में करशन मृग लाने का श्रेय किसको जाता है? राजस्थान में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। मानी गंगा सिंह जब 1914 से 18 के बीच में अपनी ऊंट सेना, जिसे रिसाला कहते हैं, अपनी ऊंट सेना लेकर, और ये जब अफ्रीकी मोर्चे पर अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए गए, तो जब ये विजेता होकर लौटे तो अपनी ऊंट सेना के साथ साथ अफ्रीका में इनको ये काले हिरण बहुत पसंद आए। ये जो अफ्रीकी काले हिरण है, सर्वाधिक गर्मी अफ्रीका में पड़ती है, इसीलिए तो अफ्रीका को काला महाद्वीप, डार्क महाद्वीप, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई के दौरान, और वहां अफ्रीकी मोर्चे पर सवेज नहर पर भी अपना मोर्चा लगाते हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी पोतवाक नहर है। और वहीं पर अफ्रीकी मोर्चे के दौरान वहां पर विचरण करने वाले काले हिरण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को बहुत ही अत्यधिक पसंद आते हैं। तो ये अपनी ऊंट सेना रिसाला के साथ और अपने ऊंटों के साथ जहाजों में लाद कर काले हिरण लाते हैं, और काले हिरण लाकर अपने बीकानेर के क्षेत्र या जांगला प्रदेश के जंगलों में छुड़वा देते हैं। और आजादी के बाद उन काले हिरणों के संरक्षण के लिए और क्या करती है, राजस्थान सरकार वन्य जीव अभ्यारण्य बना देती है, जिसका नाम रखती है ताल छापर। और ताल छापर प्यारे साथियों खारे पानी की झील भी है, और ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। और मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों कि ताल छापर की जो मोचिया घास है ना, मोचिया साइप्रस घास, ताल छापर की जो मोचिया साइप्रस जो घास है, वो काले हिरणों का प्रिय भोजन माना जाता है। जैसे सांप का मोर का प्रिय भोजन है सांप। मोर का प्रिय भोजन क्या है? सांप। मोर शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, मानी मोर सर्वाहारी होता है। और काले हिरणों का प्रिय भोजन मोचिया साइप्रस नामक घास है, जिसे मारवाड़ी में मोथिया घास के नाम से जाना जाता है। और प्यारे साथियों, ये जो काला हिरण है ना, ये काला हिरण एक ऐसा जीव है जिसमें हरम नाम की एक प्रथा पाई जाती है। जिसमें हरम नाम की क्या पाई जाती है? एक प्रथा पाई जाती है। और वो हरम प्रथा है जो मैं आपको कभी आगे बताऊंगा। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्यारे साथियों क्लासों में बताई नहीं जाती है। तो हो गया अगला जिला अपना दौसा जिला। दौसा जिला है जो कछुआ राजवंश की पहली, और दौसा जिले का शुभंकर खरगोश है। और प्यारे साथियों, खरगोश सबका प्यारा है, और खरगोश का जन्म ब्राजील देश में माना जाता है। खरगोश का जन्म किस देश में से माना जाता है? ब्राजील देश से खरगोश का जन्म। अगला है डांग का राजा, डांग की रानी करौली। और डांग का राजा किससे कहते हैं? डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं, और धौलपुर का शुभंकर है पचीरा। और पचीरा को इंडियन स्क्रीमर के नाम से भी जाना जाता है। और ये रही प्यारे साथियों पचीरा नाम के छोटे छोटे पक्षी, जो बहुत ही दुर्लभ पक्षी हैं, जो धौलपुर के जंगलों में, धौलपुर की बावड़ियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। और अपना डूंगर वाला जिला है डूंगरपुर का, और डूंगरपुर का जो शुभंकर है वो है जांघिल। डूंगरपुर का शुभंकर क्या है? जांघिल को डूंगरपुर का शुभंकर घोषित किया गया है। और अब प्यारे साथियों आगे चलते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला, और हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर किससे घोषित किया गया? छोटा किलकिला। किलकिले को कुड़काचिया कहते हैं मारवाड़ी में। क्या कहते हैं? कुड़काचिया। आपने मारवाड़ी में इन कुड़काचिया खई, तो कुड़काचिया मानी छोटा किलकिला कहां का? हनुमानगढ़ का। और अपने राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी का क्या है? चित्तल। पिंक सिटी का क्या है? चित्तल है।
और अब प्यारे साथियों आगे चलते हैं। अगला अपना है राजस्थान का 30वां जिला जैसलमेर, और जैसलमेर का शुभंकर क्या है? गोडावण। और गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। गोडावण क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। तो यहां पर वो क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण किस जिले का शुभंकर है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण किस जिले का शुभंकर है? वो है जैसलमेर, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। और गोडावण पाया ही सबसे ज्यादा जैसलमेर और बाड़मेर के मरु उद्यान में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। इस गोडावण को मालमोरडी के नाम से जाना जाता है। गोडावण को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। गोडावण को सोहन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। और गोडावण को मालमोरडी सोहन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी इससे जाना जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसी गोडावण को होंकना के नाम से भी जाना जाता है। मानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो विलुप्ति के कंगार पर है, जो क्या है? विलुप्ति के कंगार पर है। गोडावण का प्रिय भोजन क्या है? तारामीरा और मूंगफली। क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण का मुख्य भोजन क्या है? तो गोडावण का मुख्य भोजन है तारामीरा और मूंगफली। और एक और इसकी खास विशेषता क्या? गोडावण हमेशा जमीन पर अंडे देता है। गोडावण हमेशा क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? गोडावण हमेशा जमीन पर अंडे देता है। सेवण घास में रहता। देखो इसके नीचे दिख रही है, ये सेवण घास है। और आपको मैं बता दूं, गोडावण जो जैसलमेर और मरुस्थलीय क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा ही है। इनके अलावा ये बारां के सोरसन में भी पाया जाता है। मानी ये बारां जिले के सोरसन के जंगलों में भी पाया जाता है। मानी ये बारां जिले के सोरसन के जंगलों में भी पाया जाता है। और जिस सोरसन के जंगलों में ब्राह्मणी माता का मंदिर भी स्थित है, जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। तो सोरसन के जंगलों में या बारां जिले में गोडावण पक्षी को किस नाम से जानते हैं? मालमोरडी के नाम से इससे जाना जाता है। तारामीरा और मूंगफली इसका प्रिय भोजन है। मरुध्यान इसकी प्रजनन स्थली के रूप में, या मरुध्यान को इसकी शरण स्थली भी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है, मरुध्यान किसकी शरण स्थली या प्रजनन स्थली माना जाता है? तो राजस्थान के राज्य पक्षी की शरण स्थली या प्रजनन स्थली प्यारे साथियों ये माना जाता है। और अब चलते हैं, अपने 3 और जिले बचे हैं। राजस्थान के बचे हुए तीनों जिलों का शुभंकर आपके सामने है। और राजस्थान का 31वां जिला है जालोर। राजस्थान का 31वां जिला कौन सा है? जालोर। और जालोर का शुभंकर है भालू। क्यों? और आपको पता ही होगा, राजस्थान का एकमात्र भालू अभ्यारण्य कहां है? राजस्थान का एकमात्र भालू अभ्यारण्य है, या राजस्थान का एकमात्र स्लॉट बेर कंजर्वेशन कहां स्थित है? तो राजस्थान का एकमात्र स्लॉट बेर कंजर्वेशन जालोर जिले के बीनमाल में स्थित है। जालोर जिले के कहां स्थित है? राजस्थान का एकमात्र जो भालू अभ्यारण्य है। और इसलिए जालोर का शुभंकर भालू को घोषित किया गया है। और यहीं पर जहां भालू अभ्यारण्य है, वहीं पर प्यारे साथियों राजस्थान का पहला रोपवे भी है। राजस्थान का क्या है? पहला रोपवे भी है। और इसी अभ्यारण्य में सुंदा माता का मंदिर भी स्थित है। इसी अभ्यारण्य में क्या है? सुंदा माता का मंदिर भी स्थित है। अब हम अगला जिला, अपना 32वां जिला है झालावाड़। आद्र जिला और झालावाड़ जिले का गागरोनी तोता है। झालावाड़ जिले का। और ये रहा प्यारे साथियों गागरोनी तोता। बहुत ही दुर्लभ जीव है, सुंदर जीव है। और गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है गागरोन वन्य जीव अभ्यारण्य। गागरोन दुर्ग भी है और गागरोन उद्यान भी है। और प्यारे साथियों इस गागरोनी तोते को हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहते हैं। हिंदुओं का आकाश लोचन भी गागरोनी तोते को कहा जाता है। और इस गागरोनी तोते को प्यारे साथियों हीरामन तोते के नाम से भी जाना जाता है। हीरामन तोता भी कहते हैं और गागरोनी तोता। और प्यारे साथियों हीरामन नाम का तोता किसके पास था? हीरामन नाम का गागरोनी तोता रानी पद्मिनी के पास था।
जिसके बारे में कहते हैं कि इसी तोते ने, और जो एक दंत कथा है जो सत्य नहीं है, इतिहासकार इस बात को सत्य नहीं मानते, कि पद्मिनी के पास हीरामन नाम का एक तोता था और इसी पद्मिनी की सुंदरता का बखान हीरामन नाम का तोता ही करता है, जो सत्य नहीं है, केवल चारण कवियों की काल्पनिक कपोल कथाएं हैं। और गागरोनी तोते के बारे में एक ये कहा जाता है कि ये एकमात्र पक्षी है जो मनुष्य की बोली की आसानी से नकल कर सकता। तो क्वेश्चन बनेगा कौन सा पक्षी है जो मनुष्य की बोली की आसानी से नकल कर सकता है? गागरोनी तोता, जो गागरोन उद्यान में पाया जाता है। हिंदुओं का आकाश लोचन कहते हैं, हीरामन कहते हैं। और इस गागरोनी तोते का प्रयोग रियासती काल में जासूसी के लिए किया जाता था। आज कबूतर से जासूसी करवाता है ना पाकिस्तान, है ना, तो गागरोनी तोते का प्रयोग रियासती काल में प्यारे साथियों जासूसी के लिए किया जाता था। इससे जासूसी भी करवाई जाती थी। और ये गागरोनी तोता मेवाड़ के पद्मिनी वाले इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। और आज मैं बता दूं, गागरोनी तोता आज राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में भी पाया जाता है, क्योंकि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क का जो विस्तार है, और ये मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान की बाघ परियोजना भी है, इसका विस्तार झालावाड़ तक कर दिया गया है। और इसीलिए झालावाड़ में का शुभंकर गागरोनी तोता है। और झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है, जहां सबसे ज्यादा 40 दिन वर्षा होती है। और लास्ट जिला है अपना जिला झुंझुनू, वीरों का जिला झुंझुनू। और झुंझुनू का जो शुभंकर है वो काला तितर है। झुंझुनू का शुभंकर क्या है? काला जो तितर है। और झुंझुनू का शुभंकर काला तितर हरियाणा राज्य का राज्य पक्षी भी है। हरियाणा राज्य का क्या है? ये राज्य पक्षी भी है। और राजस्थान के झुंझुनू जिले का इससे शुभंकर। और एक और मैं आपको प्यारे साथियों अब कुछ अन्य जानकारियां, तो ये थे प्यारे साथियों अपने राजस्थान के 33 के जो जिले हैं, 33 के 33 जिलों के जो शुभंकर हैं, और वो आपके सामने ये राजस्थान के, माने यहां से हमने शुरू किया था जिलों के शुभारंभ सचित्र। और प्यारे साथियों आपको राजस्थान के जिलों के शुभंकर की जो भी बुकलेट्स या पीडीएफ चाहिए, तो प्यारे साथियों आपको मैं अंतिम पड़ाव पर बताता हूं कुछ अन्य बातें। आप यदि आपको प्यारे साथियों हमारी ये क्लास पसंद आई है तो इससे लाइक व शेयर जरूर करें। और आपको प्यारे साथियों ये छोटे छोटे वीडियो जो हैं और बहुत ही ज्ञानवर्धक जो वीडियो हैं वो सुपरमाइंड ज्ञान कोश के यूट्यूब चैनल पर आपको मैं समय समय पर उपलब्ध करवाता रहूंगा। और जो भी विद्यार्थी या जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट लगता है और क्या आपको उसकी रोचक जानकारी चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और प्यारे साथियों आप अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें कि आपको ये क्लास कैसे लगी। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इससे लाइक व शेयर जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। अब मैं प्यारे साथियों यहां पर आपको पीडीएफ के बारे में बता रहा था कि आपको यदि हमारी बुकलेट्स या सचित्र जो बुकलेट्स पीडीएफ पसंद आ रही हैं तो आप 9351271761 पर अपने नाम और जिले के नाम सहित व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारा सुपरमाइंड जीके जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों अब मैं इस क्लास के अंतिम पड़ाव पर आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं कि शुभंकर से एक तो सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे कि जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी या पशु है वो किस जिले का, एक तो ये आ जाएगा। एक यदि आजकल क्या क्वेश्चन थोड़े हार्ड आने लग गए हैं तो मैं आपको बताऊं आपको इस टॉपिक से अन्य क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो इस टॉपिक को दोबारा इस वीडियो को देखकर आपको छांटने हैं कि राजस्थान में कुल कितने पक्षी शुभंकर हैं। कुल कितने पक्षी हैं जो राजस्थान के शुभंकर हैं। मानी हर जिले का ही तो शुभंकर पक्षी नहीं है, हर जिले का शुभंकर पक्षी नहीं है और हर जिले का शुभंकर पशु नहीं है। और कुल कितने पशु हैं, कुल पशु कितने हैं जो राजस्थान के जिलों के शुभंकर हैं। वैसे तो टोटल तो 33 हो गए, 33 में पशु भी शामिल है और 33 में पक्षी भी शामिल है। और आपको प्यारे साथियों ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा तो आपको जरूर हंसी आएगी कि पूरा टॉपिक पढ़ने के बावजूद भी, और एक ऐसा सर हमें मिला था जिसने अपना वीडियो अपन को 2 बार दिखाया,
है ना। तो 2 बार आपको देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा प्यारे साथियों। तो ये आपको जरूर छांटना है कि कितने तो पक्षी हैं, कितने तो राजस्थान के जिलों के शुभंकर पक्षी हैं और कितने पशु हैं। मानी 2 ही तो है, तीसरी चीज तो है ही नहीं। और एक और नया बना लो, जल में रहने वाले, मानी कितने जलीय जीव राजस्थान के शुभंकर हैं, कितने जलीय जीव हैं। जलीय जीव भी है, जैसे मगरमच्छ भी है ना। तो कितने जलीय जीव शुभंकर हैं, कितने पशु राजस्थान के शुभंकर हैं, या कितने पक्षी राजस्थान के शुभंकर हैं। तो ये प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहता था। एक बार ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आप वीडियो को देखकर और जरूर छांटे कि कुल पशु कितने हैं और अपने जलीय जो है जीव वो कितने हैं और पक्षी कितने हैं। और प्यारे साथियों अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रोचक जानकारी के साथ, नए तथ्यों के साथ, और कोई नया वीडियो बहुत ही बेहतरीन और रोचक जानकारी मैं आपको इस अपने सुपरमाइंड यूट्यूब चैनल पर आपके सामने लेकर आता रहूंगा। और जो भी प्यारे साथी नए हैं वो अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको किस चीज के वीडियो पहले चाहिए या कौन सा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आया, मैं उसको भरसक प्रयास करूंगा आपके सामने उसको खोलने की और उसको रोचक ढंग से प्रस्तुत करने की। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज्ञा लेता है आपका अपना रापचिक गुरु, अपने सभी प्यारे रापचिक दर्शकों से सुरेंद्र महला। जय हिंद, जय भारत। सभी दर्शकों को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं जल्द ही अगले नए वीडियो में।